तो अगर आप रेल फैन हैं और सफ़र का शौक़ रखते हैं तो ज़िंदगी में एक बार लाजमी आपने रावलपिंडी से हवेलियाँ का ये सफ़र करना है। बहुत नाजुक हालात है जिस सेक्शन के, कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि सीट जो है मेरी बुक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर यानी कि रावलपिंडी में, जिसकी स्टेशन बिल्डिंग आप लोग पीछे देख सकते हैं। और आज है 13 जून 2026। दोस्तों वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस ट्रेन में कहाँ का ट्रैवल करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर से दूसरे खूबसूरत शहर में। तो रावलपिंडी से हवेलियाँ तक का आज हम सफ़र करेंगे, जो कि होगा 267 रावलपिंडी पैसेंजर में, जो कि सुबह 8 बजे चलती है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। और ये निकल रही है जी 102 डाउन सुबह की रफ्तार रेलगार, जो कि 7 बजे निकल रही, क्योंकि इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। तो इससे पहले जब मैं रावलपिंडी आया था तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं हवेलियाँ जाऊँ इस ट्रेन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका। लेकिन अब जो है मैं सोच के आया था जी कराची से ही कि अब रावलपिंडी जाऊँगा तो हवेलियाँ लाजमी जाऊँगा, क्योंकि मैं आज से तकरीबन 4 साल पहले 4 साल पहले गया था हवेलियाँ लास्ट। और जब मैंने 12 हज़ारा एक्सप्रेस का ट्रैवल किया था हवेलियाँ से पन्ना किल का, तो आज फाइनली 4 साल बाद मैं अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा करूँगा और साथ ही इस ट्रेन का पहला सफ़र भी करूँगा जी, क्योंकि रावलपिंडी पैसेंजर का मैंने अब तक कोई सफ़र नहीं किया है। तो सुबह 8 बजे चलती है ट्रेन, तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है और फिर हम पहुँच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के खूबसूरत शहर हवेलियाँ। तो चलें प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। हो सकता है कि गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही हो सकता है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर भी ना लगी हो। क्या सूरत हाल है, प्लेटफॉर्म पर चल के ही देखते हैं। तो वो निकल रही है सामने से 102 डाउन लाहौर के लिए, और साथ ही ये खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग है जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की। तो इस ट्रेन का टिकट जो है वो मैंने ऑनलाइन बुक करवा लिया था। और एक चीज़ अच्छी है कि सिर्फ कोच नंबर 1 और कोच नंबर 2 की जो है वो ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाती है, तो आप घर बैठ के आराम से राब्ता एप्लीकेशन के थ्रू करवा सकते हैं। तो मैंने करवा ली है। बाकी इसके अलावा पूरी ट्रेन जो है वो ओपन टिकट पर चलती है जी, यानी कि ओपन टिकट लें और ट्रेन में सफ़र एंजॉय करें। तो मैंने ऑनलाइन करवा लिया था टिकट कोच नंबर 1 में। तो मेरी ट्रेन का स्टेटस जो है वो यहाँ स्क्रीन पर नहीं आ रहा, किसी से पता करते हैं जी। ये खूबसूरत सी वाइब है जी इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 की रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही अभी जो यहाँ से गई है 102 डाउन सुबह रफ्तार रेलगार, तो मुसाफिरों को बिठाने के बाद लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और अभी 8 बजे जो है वो हमारी ट्रेन तो जाएगी हवेलियाँ के लिए, साथ ही जो 8 डाउन तेज़गाम है वो भी निकलेगी कराची के लिए। और ये सामने रेक खड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है जो 105 अब रावल एक्सप्रेस आई है लाहौर से, ये उसका रेक खड़ा हुआ है सामने। तो आज मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ जी प्लेटफॉर्म पर, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि नाश्ता मैंने नहीं किया है जी। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत कॉरिडोर बना हुआ था, तो मैं यहाँ से चलता हुआ आया हूँ। यूनिकॉर्न लॉन्च भी आगे बना हुआ है, जैसे बाकी रेलवे स्टेशन पर बना हुआ है पाकिस्तान एयरवेज़ के, जैसे लाहौर और कराची में। तो फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी वहाँ पर, जिस वजह से मैंने आपको वो नहीं दिखाया। बाकी यहीं पर आगे बना हुआ है। मैं जा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, जहाँ पर मेरी ट्रेन लगी हुई होगी जी। तो ये जो ZC20 आ रहा है सामने से, मुझे लग रहा है कि ये 8 डाउन तेज़गाम के लिए होगा 6402। बाकी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलेगी, लेकिन वो अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी हुई। सामने जी प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो चलें जब तक ट्रेन आती है इतना नाश्ता कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे टक शॉप नंबर 7 पर चाय वगैरह मुझे दिखाई दे रही है, चाय बिस्किट ले लेते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाई, चाय है? एक चाय दे दें, गर्म दे दीजिएगा बस, और एक बिस्किट भी दे दें। गाला नहीं है? नहीं मिलता, क्यों? अच्छा यार, मेरे देश का बिस्किट नहीं है यार। चले सुपर ले लेते हैं भाई, प्लीज़। चलो जी दोस्तों, गर्मा गर्म चाय भी हमारी बन चुकी है। मेरे देश का बिस्किट गाला तो मिला नहीं, लेकिन सुपर यहाँ पर ज़रूर मौजूद है।
सुबह सुबह का यहाँ पे थोड़ा बैड सीन है, वो ये कि सूरज बिल्कुल सामने से निकलता है भाई, सूरज सामने से निकलता है। और जो सेटिंग है यहाँ पे ये कैंटीन वगैरह बनी हुई हैं, ये पूरी खुले आसमान के नीचे। स्टेशन पे स्टेशन की वाइब एंजॉय करने में, कैंटीन से चाय लेकर इस तरह बैठ के नाश्ता करने में आता है, वो वाइब आपको किसी रेस्टोरेंट पर नहीं मिलेगी जो आगे बने हुए हैं। तो और हम सारे रेल फैन, हमें सिर्फ वाइब चाहिए, लग्जरी मैटर नहीं करती, वाइब मैटर करती है। तो जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, यानी कि जहाँ पे आज की हमारी ट्रेन प्लेस होगी। अभी तो कोई आसार नहीं है जी, एक पीएच से पीछे खड़ा हुआ है मेरे, जेटसी हुआ है, तो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं इतना नाश्ता कर रहा था, वो यहाँ से चुपके से पता नहीं कहाँ फ़रार हो गया। खैर सामने एक और पीएच खड़ा हुआ है ब्रेक वैन के साथ, ये रावलपिंडी, ये साइड जो है ये पेशावर की है। यहाँ से सीधा हम टैक्सिला हसन अब्दाल अटक के रास्ते सीधा पेशावर, और अगर लाहौर जाना है तो आपको उसके लिए इस साइड पर जाना पड़ेगा। तो जो इस तरफ की गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, जिसमें आपकी थल एक्सप्रेस हो गई, महर एक्सप्रेस हो गई और कोहाट एक्सप्रेस हो गई, और इसके अलावा आपकी रावलपिंडी पैसेंजर, ये सारी ट्रेनें जो हैं वो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही निकलती हैं रावलपिंडी के। तो आज हमारी गाड़ी भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलेगी। किलोमीटर नंबर 1507, तो अपने घर यानी कराची से 1500 किलोमीटर दूर है जिस वक्त हम। नाइस। और अब और दूर जा रहे हैं। वैसे तो सब टिकट काउंटर वगैरह बाहर बने हुए हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के टिकट जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी मिलते हैं, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं। पूरी क्यू लगी हुई है। तो लास्ट टाइम जब मैं थल में गया था तो तब भी मैंने टिकट यहीं से लिया नहीं था, ऐसे ही चढ़ गया था मैं और फिर पेनल्टी देके बनवाया था टिकट, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा, लोग भी यहीं से आ रहे हैं, ये चीज़ भी अच्छी है। मतलब मेन प्लेटफॉर्म की तरफ जा ही नहीं रहे, बाहर से डायरेक्ट आ रहे हैं अंदर और यहाँ से टिकट वगैरह ले रहे हैं, और टिकट लेने के बाद फिर शेड के नीचे जाकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। ये देखें जी, ये भी टिकट काउंटर है। लेडीज़ की लाइन अलग लगी हुई है, जेंट्स की लाइन अलग लगी हुई है। लोगों को नहीं पता उनको भी बता दूं कि रावलपिंडी पैसेंजर की कोच नंबर 1 और कोच नंबर 2 की रिजर्वेशन जो है वो आप ऑनलाइन राब्ता एप्लीकेशन से करवा सकते हैं। मैंने करवाई हुई है, तभी मैं लाइन में नहीं लगा और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर जाके बैठ जाऊंगा। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इस चीज़ का, तो तभी वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, वरना राब्ता एप्लीकेशन से टिकट करवाना मुश्किल थोड़ी, आराम से आप करवा सकते हैं। पैसे वहाँ भी देना, पैसे यहाँ भी देना। तो आ गए हैं जी फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। काफ़ी रश है यहाँ पर मुसाफिरों का, कैंटीन वगैरह यहाँ पर भी मौजूद है। नाइस। तो यहाँ से भी ट्रेन बन के चल सकती है भाई। तो यहाँ पे वाटरिंग सिस्टम भी मौजूद है ऊपर, और साथ ही प्लेटफॉर्म भी अच्छा बड़ा है। नाइस जी दोस्तों, तो ये आ रहा है सामने से, देखिए 8 डाउन तेज़गाम का। मैं ढूंढ रहा था ZCU को कहाँ गया, ZCU जो है वो वॉशिंग लाइन चला गया था जी ट्रेन ले लें। नाइस। तो 8 डाउन के बाद ही फिर हमारी ट्रेन का एक प्लेस होगा। तो उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाएगी गाड़ी। काफ़ी शार्प कर्व है जी। नाइस। तो बड़ा अच्छा फ्रेम आता जी अगर ये वाटर सिस्टम यहाँ पर ना होता तो, लेकिन क्या करें भाई, ये भी ज़रूरी है। ये आ गई है जी ये आ गई है जी कराची जाने वाली 8 डाउन तेज़गाम। द क्वीन ऑफ रावलपिंडी अपने किंगडम में है इस वक्त। तो अब होपफुली जब ये यहाँ से चली जाएगी फिर हमारी ट्रेन के रेक को भी प्लेस कर दिया जाएगा।
तो भाई जैसे ही मैं इसके पास आया ये मुझसे नाराज़ होकर पहले ही चला गया भाई प्लेटफॉर्म से। नाइस। मुझे लग रहा है कि हमारी ट्रेन को ये लीड करेगा जी HBU 28038। काफ़ी देर से यहाँ पे रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं आया हूँ तो भाई ने मिलना गवारा नहीं किया भाई। तो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन भी आ गई है जी PHA 20 के साथ, रावलपिंडी और हवेली के दरमियान चलने वाली 267 अप रावलपिंडी पैसेंजर। मेरा है आज कोच नंबर 1। देखते हैं कोच नंबर 1 कौन सा होगा। अरे नहीं भाई, ये आ नहीं रही थी, इसकी तो शंडिंग हो रही है शायद, ये वापस चली गई। तो दोस्तों माशाल्लाह अच्छा खासा रश है इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये देख सकते हैं आप कि कितने सारे पैसेंजर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के। पीछे शेड के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा रश है। तो मैं थोड़ा आगे आके खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अकेला होता तो मैं आगे आकर ही खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई होती हैं। इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल सबसे आगे मैं खड़ा हुआ हूँ जी। नहीं, ये 3 बंदे और आगे जी। दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि फ़ाइनली अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, लेकिन अब ऐसा ना हो अभी भी डॉज करके वापस चली जाए। पहले भी यहीं तक आई थी। देखते हैं, पता लग जाएगा अभी कुछ ही लम्हात में। नहीं भाई, अब आ गई है, आ गई है। देखते हैं जी कोच नंबर 1 कहाँ पर होगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो इंजन के पीछे है वो वाला कोच होगा। मतलब इंजन के पीछे मतलब जो इस वक्त लास्ट में आ रहा है CNR कोच, ये होगा या इससे आगे वाला होगा। लेकिन नंबरिंग देखते हैं जी कैसे हुई भी आज, क्योंकि चलें जी HBU ने भी चलना शुरू कर दिया है। (8323) द सेंटर ऑफ रावलपिंडी। तो जो अनरिजर्व कोचेज़ हैं उनमें लोग अभी से चढ़ना शुरू हो गए हैं चलती ट्रेन में ही। ग्रिल वाला कोच बहुत दिन बाद दिखाया जी। नाइस। नंबरिंग नहीं हुई भी। नंबरिंग नहीं हुई भी जी। वो देखें रेक कहाँ जाके रुका है भाई। नाइस। तो मुझे लग रहा है ऐसा ना मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, क्योंकि मेरी सीट बुक है और सब लोगों को ये लग रहा है कि इसमें अनरिजर्व ही रहती हैं सीटें, तभी फ़ौरन चढ़ रहे हैं। और अभी तक नंबर्स भी नहीं लिखे हुए हैं जी। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, कोई नंबर लिखता है या नहीं जी। दोस्तों तो HBU 28038 आ रहा है ट्रेन की लीड पर लगने के लिए। तो 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है ये। तो दोस्तों रावलपिंडी शेड का HBU 28038 अब बिल्कुल तैयार है ट्रेन को ले जाने के लिए रावलपिंडी से हवेलियाँ। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त हिटाची का लोकोमोटिव है ये। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान रेलवेज़ में। बेहतरीन भाई। तो दोस्तों मैंने अभी कैंटीन वाले भाई से पूछा है कि 1 नंबर लगता भी है इसमें या नहीं। कहना जी बिल्कुल लगता है। 1 नंबर और 2 नंबर अभी लिखा जाएगा। भाई आएंगे वो चौक से लिखेंगे। तो 1 नंबर जो है वो इंजन के पीछे वाला है, यानी कि ये CNR कोच जो है ये होगा आज का मेरा। लेकिन अभी भाई नंबर लिख के जाएँ तो फिर मैं अंदर जाऊँ, ताकि मैं क्लेम तो कर सकूँ कि भाई ये मेरी सीट है। और जब मैंने टिकट करवा रहा था तो पूरा डब्बा खाली था, सिर्फ मैंने रिजर्वेशन करवाई है 1 नंबर डब्बे में। तो अभी भाई आते हैं, लिखते हैं, तो फिर चलेंगे अंदर। तो देख रहे हैं मेरी सिर्फ 1 सीट की वजह से डब्बे पे नंबर लिखा जाएगा। बाकी जो 2 नंबर है उसमें काफ़ी ज़्यादा सीट जो है वो रिजर्व की हुई थी लोगों ने। इस वजह से मैंने 1 नंबर में करवाई कि 1 नंबर में जो है वो पूरा डब्बा खाली था। तकरीबन 10 मिनट हो गए ट्रेन को खड़े हुए, लेकिन ट्रेन में नंबर अब तक नहीं लिखे गए।
तो नंबर जो है वो लाजमी लिख देने चाहिए। अगर कोई पैसेंजर किसी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसको मुश्किलात हो सकती है भाई, क्योंकि ऐसे ही क्या वो बाहर खड़ा रहेगा या वो अंदर जाके लोगों से लड़ेगा कि मेरी सीटें खाली कर दें, क्योंकि किसी कोच में कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये कोच जो है कौन सा है या फिर ये अनरिजर्व कोच है, रिजर्व कोच है। कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। जब आपने अपनी रिजर्वेशन खोली हुई है 2 कोचेस की तो कम से कम उन पर मैंशन करें। पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है इस चीज़ पर नज़रसानी करें, और ये चीज़ जो है जब ट्रेन वॉशिंग लाइन से है तभी मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तक नंबर जो है वो नहीं लिखा। अब मैं किससे जाके लड़ूं भाई कि मेरी सीट खाली कर दो, क्योंकि सब कह रहे हैं कि इसमें, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा, सब कह रहे हैं भाई जहाँ जगह मिल रही है बैठिए, इसमें रिजर्वेशन नहीं होती। ये जी दोस्तों, तो ट्रेन का डिपार्टिंग विसल हो गया, लेकिन नंबर किसी ने नहीं लिखे अब तक ट्रेन पर। अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा अंदर जाकर। जी दोस्तों, सीट तो नहीं मिल पाई मुझे, लेकिन 8:10 पर ट्रेन हमारी ज़रूर रवाना हो गई है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। छोटा सा पहला इलेक्शन। चलें जी, एचपी के साथ सफ़र एंजॉय करते हैं। पहले पता होता कि ये सीन होगा तो पहले ही मैं जगह जो है वो घेर लेता, लेकिन मैंने कहा सीट में रिजर्व है, जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी करना ही बेहतर था। मौसम भी अच्छा हो रहा है जी। जब हम आए थे तो उस वक्त थोड़ा गर्म था, लेकिन अब सुकून का माहौल हो गया इस वक्त बाहर। काफ़ी शार्प कर रहा है जिसमें इस वक्त एचबी मौजूद है हमारा। ये रही जी पूरी 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर। ट्रैक हमारा मेन लाइन की तरफ बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त जी। डुअल ट्रैक चेंज करने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली आ गई है डाउन मेन लाइन पर। एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया एचबीयू ने। नाइस। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है रावलपिंडी लोको शेड। ये सारे ट्रैक्स लोको शेड के हैं।
खड़े होकर वीडियो बनाने से बेहतर है कि बंदा बैठ गया। जब ख्वारी हो ही गई है और ख्वारी होनी ही है तो बंदा फिर तसल्ली से बैठ के ख्वारी करे ना यार, ऐसे कैसे फिर मज़ा थोड़ी आएगा। तो देखा है अपनी सीट के होते हुए भी ऐसे ख्वारी करनी पड़ी। तो अभी टिकट चेकर साहब आ जाए, उनको बताते हैं, अपनी शिकायत करते हैं उनसे। रावलपिंडी से निकल रही है हमारी ट्रेन। सारे मार्बल की शॉप के सामने हमारे। ट्रेन हमारी अब जाके रुकेगी गोलना शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फिर उससे पहले जो है हम दौड़ से चले जाएंगे। ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है नूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जो है वो कैरेज तक के इस्लामाबाद जाता है और एक रेलवे ट्रैक यहाँ से मांडला रेलवे स्टेशन यानी इस्लामाबाद जाता है। जिस तरह से दूर रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। आज क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं इस वक्त सामने। वो ट्रैक अलग हो गया इस्लामाबाद के लिए, वो जा रहा है कितना नीचे है ट्रैक, पूरे डाउन ग्रेडियंट पे बना हुआ है, पूरा डाउन ग्रेडियंट है ये। और सामने आपको मांगे लगे पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। ये थी 128 टाउन, ये थी 127 ऑफ नहर एक्सप्रेस, मुल्तान और पिंडी के दरमियान चलने वाली। जी 200 रुपये से 20 हमारा दौड़ा जा रहा है गोल्डन शरीफ जंक्शन की तरफ। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारी बढ़ रही है आगे। तो तकरीबन 8:30 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है गोल्डन शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। पाकिस्तान रेलवे का खूबसूरत रेलवे स्टेशन
और मेरे नज़दीक तो ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जी, क्योंकि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी मौजूद है और ग्रीनरी अगर आप देखें वो भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और व्यू तो आप देख ही सकते हैं जी, सामने मार्गला के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे और पीछे के पहाड़ आप देखें तो बादलों में घिरे हुए हैं जी। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर शायद बारिश हो रही है। यहाँ पर अभी तक नहीं शुरू हुई, लेकिन उम्मीद है कि शायद हो जाए। लूप लाइन पर आ गई है ट्रेन हमारी, ट्रैक चेंज करके। ये देखिए कितनी अच्छी पार्किंग बनी हुई थी सामने स्टेशन की। और ये रहा जी सामने म्यूज़ियम है, गैलरी 1 या गैलरी 2 है ये। यहाँ पे ग्रीन कलर का कोच भी होता था, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ब्रॉड गेज का एक स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ है सामने, बहुत बेहतरीन। भाई पाकिस्तान रेलवे को अच्छा सर्व किया है इसने। अच्छा ये खड़े हुए ग्रीन कोचेज यहाँ पर आ गए हैं, नाइस। PCU दिखाना भूल गया जी, PCU भी खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज़ का, जो कि अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। तो स्टेशन जो है काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जो मेन प्लेटफॉर्म है वो मेरे अपोजिट साइड पर है। और इस पीछे आप रश देख सकते हैं जी, मुसाफिर जो है वो चढ़ रहे हैं। हम फ़िलहाल यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं और भाई क्या नाम है आपका? सॉरी, अब्दुल्ला भाई भी हवेलियाँ जा रहे हैं भाई। तो भाई गाड़ी अच्छी जाती है रोज़? यहाँ दिनों में इतना रश नहीं होता, आज छुट्टी के दिन है। अच्छा, तो अगर रिजर्वेशन हो फिर भी ऐसे बैठ के जाए तो कैसा लगता है? तो अब्दुल्ला भाई भी यही बता रहे हैं कि इसमें जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं बैठ जाता है। लेकिन जो 2 कोचेज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनमें रिजर्वेशन होती है बाकायदा, और इस चीज़ का बहुत से लोगों को नहीं पता है। अच्छा, मेरी सीट जो है वो सीट नंबर 82 है। ये डब्बा जो है इसमें 82 सीट ही नहीं है, और वजह ये है कि ये डब्बा एक्सप्रेस ट्रेन का कोच लगा हुआ है जिसमें 78 सीटें होती हैं। तो 82 वाला जो है वो पैसेंजर कोच ट्रेनों में लगता है वो डब्बा, तो 82 लगना था इस कोच को। अगर ये कोच नंबर 1 है तो 82 नंबर जिसमें सीट होती है इसमें नहीं है, तो इसी वजह से मैं जाकर क्लेम भी नहीं कर सकता कि ये मेरी सीट है, क्योंकि 82 किसी सीट पर भी नहीं लिखा हुआ, ना ही मार्कर से मार्किंग हुई हुई है। तो अभी TC साहब आते हैं तो उनसे बात करते हैं, वो फिर बताते हैं कि कोच नंबर 1 आखिर है कौन सा, है भी या नहीं। ट्रेन हमारी निकल रही है 2 मिनट रुकने के बाद। गोल्डला जंक्शन से अगला स्टॉप जो होगा हमारी ट्रेन का वो होगा टैक्सिला कैंट जंक्शन बेसिकली। और गोल्डला को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से बसाल जंक्शन के लिए एक लाइन अलग होती है, ब्रांच लाइन, जो कि मेन लाइन को कनेक्ट करती है, जिस पर आपने देखा कि अभी मेहर एक्सप्रेस चलती हुई आ रही है। तो ये ट्रैक चेंज करके ट्रेन हमारे लूप लाइन पर आ गई। जो ब्रांच लाइन जिसका मैं आपको बता रहा था वो हमारे अपोजिट साइड से अलग होती है बसाल के लिए। तो फिर सिंगल लाइन हो चुकी है, आपने देखा। तो चकलाला से लेकर गोल्डरा तक का जो ट्रैक है वो डबल लाइन है, और अब गोल्डरा के बाद पेशावर तक सिंगल लाइन है पूरी। ज़्यादा
सामने अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त। यह है जो खूबसूरती रावलपिंडी डिवीज़न की। मार्जिनल हिल्स चल रही है जी हमारे सामने। काफ़ी डाउन ग्रेडियंट है जी, ट्रेन हमारी ढलान पर है इस वक्त। इंजन मुझे लग रहा है आइडल पर चल रहा है, काफ़ी स्टीप डाउन ग्रेडियंट है। तो ये सीमेंट फैक्ट्री आ गई है बिल्कुल हमारे सामने। फैक्टो सीमेंट नाम के ऊपर मेंशन है फैक्ट्री का। बड़ी करारी धूप आ गई है जी अचानक से, अभी तक तो सब ठीक था। संजानी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारी इस वक्त। लूप लाइन पर आ गई है ट्रेन, ट्रैक चेंज करके। यहाँ पर भी किसी ट्रेन के साथ क्रॉस अरेंज है, देखना पड़ेगा, शायद जाफर एक्सप्रेस आ गई हो। जी बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, पहाड़ों के दरमियान बना हुआ, बहुत ज़बरदस्त। ये है स्टेशन बिल्डिंग संजानी रेलवे स्टेशन की। जी दोस्तों, तो 8:50 पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है संजानी रेलवे स्टेशन पर। नहायत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जी। सामने आप देखें तो सिग्नल डाउन हो गया है ट्रेन के लिए, और उम्मीद है कि ये 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस ही होगी। वो ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड ख्वारी हो गई है कि दरवाजे पे बैठ के सफ़र करना पड़ रहा है। जितने जी आगे क्या सूरत बनती है, मैंने भाई से पूछा तो वो कह रहे हैं गाड़ी जो है वो हरीपुर तक भरी हुई जाती है। तो हरीपुर के बाद हवेलियाँ हैं कितना दूर भाई, फिर तो भले खड़े हो जाओ, दरवाजे बैठ जाओ। खैर तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र अभी मज़ीद है। देखते हैं जी क्या सूरत बनती है। तो यहाँ से चलने के बाद सामने अगर आप देखें तो सामने पहाड़ मौजूद है, और यहीं पर संजानी की टनल भी मौजूद है जी। यहाँ से निकलते ही ट्रेन उस टनल को भी क्रॉस करेगी, तो हमारे सफ़र की इकलौती टनल जो है वो बस यहाँ से निकलते ही आ जाएगी। तो दोस्तों स्टेशन में ग्रीनरी चेक करें आप यार, पुराने दरख्त भी मौजूद हैं, नए दरख्त जो हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, बेहतरीन भाई। तो ये खूबसूरती है जी रावलपिंडी डिवीज़न की, हर तरफ हरियाली हरियाली है। तो ये आ गई है सामने से जी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस ZCU20 के साथ।
बेहतरीन भाई, पूरा 9 बजे क्रॉस हुआ है। चलो जी दोस्तों, अब हम भी चलते हैं, जाके बैठते हैं क्योंकि ट्रेन जो है वो चलने वाली है बस। जी दोस्तों, तो जाफ़र एक्सप्रेस को रास्ता देने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है संगानी रेलवे स्टेशन से। बहुत ज़बरदस्त भाई, नाइस। जी दोस्तों, तो ये आ चुकी है संजानी की टनल, जिसके अंदर ट्रेन हमारी जा रही है। ट्रेन भाई, ट्रेन के अंदर भी माशाल्लाह बिल्कुल अंधेरा हो गया है। बहुत ज़बरदस्त तो बना रही है टैक्सिला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बहुत नाजुक हालात है जिस सेक्शन के, कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि सीट जो है मेरी बुक है, ऊपर से लड़ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, कंडक्टर गार्ड सब समझा रहे हैं, हर कोई समझा रहा है, फिर भी भाई बुरा हाल है सेक्शन का। काइंडली पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि नंबर लिख दें ताकि मुसाफिर जो है वो पहले जाके बैठ जाएँ। अब लड़ेंगे हम, पिंडी से बैठे हैं भाई, अगला बंदा पिंडी दरवाजे पर भी बैठा हुआ जिसकी सीट है, तो गार्ड साहब अच्छे से उन्होंने कॉपरेट किया, लेकिन यहाँ की बहुत खतरनाक है भाई। मान नहीं देखिए सीट बुक है, ऊपर से बहस करे जा रहे हैं, साइड वाले भी बहस करेंगे टिकट तो होती थी। तो यहाँ से ट्रेन हमारी ट्रैक चेंज करेगी। और अप्रोच बना रहे हैं हम लोग इस वक्त टैक्सिला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। तकरीबन 4 के करीब प्लेटफॉर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2 पर हमारी ट्रेन होगी यकीनन, तीसरा ये और चौथा सामने प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी ली जा सकती है। इन फ्यूचर इसे प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है एज पर नीड्स, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं होगी। जी दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है टैक्सिला कैंट रेलवे स्टेशन से। जंक्शन ये इसलिए जी क्योंकि यहाँ से ये मेन लाइन 5 अलग होती है, जिस पर हमारी ट्रेन जा रही है टैक्सिला से लेकर पंजाब मेन लाइन 5, जो कि फ़िलहाल महदूद है हवेलियाँ तक। तो अभी यहाँ से चलने के बाद ट्रेन हमारे अगला स्टॉप करेगी कोट नजीबुल्ला, फिर उस्मान खतर, फिर खरीपुर हज़ारा, उसके बाद सराय सौले और फिर बालढेर, और फिर फाइनली हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पर, जो मेन लाइन 5 का आखिरी स्टॉप है और इस ट्रेन का भी आखिरी स्टॉप है और हमारी भी आज की मंजिल है। ये ट्रेन हमारे घूम गई है जी मेन लाइन 5 पर, और जो मेन लाइन 1 है वो हमारे लेफ़्ट साइड से निकल रही है पेशावर के लिए। ये रही पूरी 267 अप रावलपिंडी पैसेंजर।
टेस्ला से निकल रही है, टेस्ला शहर को छोड़ रही है ट्रेन हमारी ऐसा ऐसा। मज़े से जा रहा है जी एच बी उछलता कूदता, लेकिन हम जो है वो CNR कोच में बैठे हुए हैं तो इतना पता नहीं लग रहा। तो ये कुछ स्पीड ट्रेन की टेस्ला कैंड चलने के बाद काफ़ी क्लाउडी वेदर है जी आज माशाल्लाह बेहतरीन। जी दोस्तों ट्रैक चेंज करके ट्रेन हमारी लूप लाइन पर आ गई है और 9:25 पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जो उस्मान खत्ता रेलवे स्टेशन पर। व्यू काफ़ी अच्छा स्टेशन का, सामने अगर आप देखें तो बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई देंगे, बहुत ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन व्यू है। जी दोस्तों तो सीट मेरी जो है अपोजिट साइड पर है, बस बैड लक ये है कि सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड पर ही आएंगे। क्या करें जी, रश भी इतना है दरवाज़ों पर, दरवाज़े फुल हुए हैं, जा भी नहीं सकते। तो अभी आगे एक ब्रिज आ रहा है, उसका ब्रिज का नाम गैस करें अब क्या होगा, और उस्मान खत्तर स्टेशन से निकलने के फ़ौरन बाद ही आएगा। चलें आपको वो दिखाते हैं और उस ब्रिज का नाम वगैरह क्या होगा ये आप गैस करें। वैसे तो मुझे भी नहीं पता क्या नाम है, जाएंगे तो पता लगेगा। चलें अभी मूड नहीं है गाड़ी का जाने का, दोबारा उठ गई है। आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है ट्रेन उस्मान खत्तर रेलवे स्टेशन से। हल्का सा डाउन ग्रेडियंट मुझे दिखाई दे रहा है सामने। बहुत ज़बरदस्त। ये ब्रिज का नाम वगैरह तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ। खूबसूरत रावलपिंडी डिवीज़न, बहुत खूबसूरत जी। ये सारा पानी जो है ये साफ़ पानी लग रहा है जो कि खानपुर डैम से आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त। डर गए, सब डर गए जानवर वगैरह ट्रेन की आवाज़ से। ये दोस्तों मुझे सामने स्टूपा टाइप लग रहा है। इस तरह की जगह मैंने मूंजेदड़ों में देखी थी, अगर आपको भी याद हो तो मैंने आपको दिखाई भी थी ये जगह। मूंजेदड़ों में सेम ऐसा स्टूपा बना हुआ है।
एक आधा रोड आ गया जी बराबर में, तो और ट्रेन हमारी उसकी ट्रैफिक के साथ ब्रेक लगाती हुई आगे बढ़ेगी। हवा काफ़ी देर चल रही है आज बाहर, जो कि आपको शायद माइक में फील भी हो रहा हो। लैंडस्केप बिल्कुल चेंज होगा जी अचानक से, मतलब कि कोट नाजीबुल्ला जो है वो करीब है। तो खैर अचानक से ट्रेन हमारी कितनी हाइट पर आ गई है, देख सकते हैं हम। हाइट भाई ऊंचे नीचे रास्ते बने हुए हैं सारे। ये चढ़ाई शुरू हो गई है जी, अब ग्रेडियंट है ये पूरा। इंजन ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया है अपना। मुझे लग रहा है जी ट्रेन हमारी कोट नजीबुल्ला रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है इस वक्त। यस ब्रेक लग गए हैं, अब यहाँ से ट्रैक भी चेंज, ब्रेक लग गए हैं और ट्रैक भी चेंज हो गया है। स्टेशन का प्लेटफॉर्म एक ही है जो कि मेरा बॉर्डर साइड पर है।
दोस्तों 10:05 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है हरीपुर रेलवे स्टेशन पर। हरीपुर हज़ारा में हम लोग एंटर हो गए हैं। हरीपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन का अभी जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे अपोजिट साइड ही है। कोशिश करते हैं यहाँ पे उतरने की और स्टेशन आपको दिखाते हैं। पूरा तरफ ऊपर आया हुआ है। जी दोस्तों तो हरीपुर हज़ारा आ चुका है, लेकिन उतरने में मसला है वही है जी, अगर मैं उतर गया कोई और आके बैठ गया और फिर उसके उठाने में वही मसला कि उससे फिर लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा भाई। क्योंकि अभी भी ट्रेन से काफ़ी लोग उतरे तो हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन में अभी काफ़ी लोग मौजूद भी हैं भाई। बर्थे वगैरह भी सारे फुल हैं और सीटें भी सारे फुल हैं। जो खड़े हुए थे तकरीबन अब वो रश ख़त्म हो गया है, सब लोग जो है वो सीट बाई सीट बैठ गए हैं, लेकिन दरवाजे अभी भी फुल हैं और दरवाज़ों पर भी अब लोग खड़े हुए हैं। अच्छी गाड़ी है जी, बेहतरीन भर के जा रही है। पाकिस्तान रेलवे इसको अच्छा रेवेन्यू अर्न करके दे रही होगी ये गाड़ी भी। ये दरख्त बहुत अच्छा है भाई जी, पूरे प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक से ऊपर आया हुआ है। दोनों रेलवे ट्रैक से यानी कि मेन लाइन के भी और जो प्लेटफॉर्म लाइन है उसके भी ऊपर आया हुआ है। नाइस, दोनों काफ़ी बड़े और पुराने दरख्त हैं जी। दोस्तों तो हरीपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन से भाई चढ़े जूस लेकर, तो एक आधा जूस ले लिया हमने। फील फ्रेश, पहली बार नाम सुना मैंने। 100 के 2 दे रहे हैं, तो मैंने 50 का एक ले लिया भाई। 100 का 2, 100 का 2, 100 ट्रेन भी काफ़ी देर हो गई रुकी हुई है जी, पता नहीं कब चलेगी। हर स्टेशन भी वैसे 1 मिनट का स्टॉप है, लेकिन 5-5 या 10 मिनट रुक रही है गाड़ी। खैर जूस पी रहे हैं, ठंडा जूस। ऐसा ही जूस है जी, लग रहा है गला ख़राब कर देगा मेरा, लेकिन गर्मी में पी रहे हैं तो थोड़ा सा सुकून दे रहा है भाई। चलें जी दोस्तों, इनिशियल डिपार्टिंग मिस हो गया। फाइनली 10 मिनट रुकने के बाद ऐसा लग रहा है हरीपुर हज़ारा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी है गाड़ी। 10 मिनट रुकी है भाई और अब निकल रही है। चलें जी दोस्तों, हरीपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन को भी अलविदा कह दिया ट्रेन ने। अब आगे बढ़ रही है सराय सौदा रेलवे स्टेशन की तरफ। उसका भी प्लेटफॉर्म हमारे अपोजिट साइड पर ही आएगा। यहाँ से देख लीजिए हरीपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। वाह भाई, ये भी टिकटॉक बना रही है आंटियाँ। नाइस। इतनी प्राइम लोकेशन में घर बना हुआ है यार ये। नाइस, दिन रात ट्रेनें देखो। काफ़ी लंबा कर्व है जी, घूम ही जा रहा है इंजन। बेहतरीन भाई, स्टिंग का शॉट भी आ गया ना। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे चढ़ाई है, इंजन की काफ़ी जान लग रही है। आवाज़ सुन सकते हैं आप इंजन की।
जान लगा रहा है इस वक्त SBU20 ट्रेन को ऊपर चढ़ा रहा है और जान लगा कर। जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी सराय सौलर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। लूप लाइन वगैरह नहीं है, मेन लाइन पर रुकी है गाड़ी और उसी पर ही प्लेटफॉर्म मौजूद है। मौसम अच्छा हो गया, ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी, शायद मिल जाए, बारिश मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। पूरा कर्व बना हुआ है स्टेशन, ये आप देख सकते हैं। ट्रेन हमारी कर्व पर रुकी हुई है। फर्स्ट इनिशियल डिपार्टिंग में से हो गया है सराय सौलर से निकलने के लिए। इंस्पेक्शन चल रही है जी, दोनों भाई खड़े होकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं ट्रेन की। ये जी दोस्तों, तो फाइनली ट्रेन हमारे डिपार्ट कर रही है सराय सौलर रेलवे स्टेशन से। कर्व पर बना हुआ है स्टेशन, तो प्लेटफॉर्म आपको दिख जाएगा। पूरा सामने प्लेटफॉर्म सराय सौले का। अब अगला स्टेशन बालनेर का होगा, उसके बाद फिर फाइनली हम पहुँच जाएंगे हवेलिया रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज की हमारी मंजिल है। मुझे तो मजा आ रहा है। जी दोस्तों, तो फिर चढ़ाई शुरू हो गई है। SBU की चीखें आप सुन सकते हैं, कई चीख रहा है इस वक्त SBU। बाकायदा फील भी हो रहा है अब तो कि ट्रेन हमारी चढ़ाई पर है भाई। गरीब मोहल्ले भी सारे ऊपर नीचे बने हुए हैं यहाँ पर। पूरा पहाड़ी इलाका है ये, जहाँ हमारी ट्रेन चल रही है। ज़मीन स्ट्रेट है ही नहीं। एक बार फिर से हमारे सामने पहाड़ आ गए हैं जी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त सामने का।
का ट्रक मुझे दिखाई दे रहा है सामने भाई पूरा। बहुत ज़बरदस्त जी, व्यू चेक करें। तो दोस्तों एक्सट्रीम चढ़ाई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इंजन की आवाज़ें कैसी आ रही है और साथ ही ट्रेन की स्पीड कितनी है। हालांकि कोशिश इतना नहीं है, 7 से 8 का लोड जा रहा है सब, लेकिन एसडीओ फुल जान लगा रहा है अपनी। ये दोस्तों ट्रेन हमारी सर कपूर में आ रही है बालढेर रेलवे स्टेशन पर। बारिश शुरू हो गई है भाई। और आगे लग रहा है मुझे कि बारिश हो रही है। अगर आप सामने पहाड़ देखें काफ़ी ब्लर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है जी इस वक्त भाई। ये बच्चे पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं इस दरख्त से। कुछ तो तोड़ा है बच्चे ने, लेकिन क्या है ये मुझे नहीं मालूम भाई। ये किस चीज़ का दरख्त है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आगे ट्रैक देखें अगर आप, ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई हवेलिया में 12 बजे हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो देखते हैं कि बारिश हमें मिल पाती है या नहीं। जी दोस्तों, तो बालढेर रेलवे स्टेशन पर इंजन में थोड़ा पानी वगैरह भरा जा रहा है। ये देख सकता हूँ इंजन शायद हीटअप हो गया है। अभी ट्रेन हमारी काफ़ी देर से रुकी हुई है बालढेर रेलवे स्टेशन पर। इंजन को थोड़ा बहुत ठंडा किया जा रहा है, काफ़ी हीटअप हो गया शायद इंजन। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप देखें तो अच्छा मौसम है और साथ ही ट्रेन भी हमारी साफ़ सुथरी है भाई। ये कोच देखें आप, हमारा साफ़ सुथरा कोच है। तो तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं जी। इंजन नहा लिया है, अब निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है बालढेर रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों लोको पायलट साहब ने आपने देखा कि खुद ठंडा किया है इंजन को पानी डालकर, तो फैन में पानी डालकर और फिर ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है। इसी वजह से ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई थी जी।
बालडेल पर। स्टेशन बहुत अच्छा था जी बालडेल का। आपने देखा कि कितने तरह तरह के पौधे फूल वगैरह लगे हुए थे और बड़े साफ सुथरा कितना स्टेशन था यार। ऐसे स्टेशन काश से इनके होते हैं, मज़ा आ जाए यार। इतनी ग्रीनरी स्टेशन पर, बहुत ज़बरदस्त। पहाड़ों में साइकिल चलाने की भी एक अपनी बात है भाई। बालडेल का आखिरी स्टेशन था जी और आखिरी स्टॉप था रावलपिंडी पैसेंजर का। अब जो अगला स्टेशन है वो हवेलियाँ रेलवे स्टेशन है, जो कि आज की हमारी मंजिल है और ट्रेन का भी आखिरी स्टॉप है। तो देख रहे हैं आपके 250 रुपये में, सिर्फ 250 रुपये में कितने हसीन नज़ारे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर मौसम अच्छा हो, जिस तरह बारिश वगैरह हो रही हो, बारिशों के दिनों में अगर आप आएँ तो इस जगह का एक अलग ही नज़ारा होता है, एक अलग ही मंजर होता है। लेकिन आज ये मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़बरदस्त सफ़र आज ही पूरा मज़ेदार, मज़ा आ गया यकीन करें आप सफ़र करके। तो अगर आप रेल फ़ैन हैं और सफ़र का शौक़ रखते हैं तो ज़िंदगी में एक बार लाजमी आपने रावलपिंडी से हवेलियाँ का ये सफ़र करना है। दोस्तों तो 11:05 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पर। ये है जी नया जो खूबसूरत हवेलियाँ रेलवे स्टेशन। अगर आप इसके पीछे देखें तो कितने बड़े बड़े पहाड़ जो हैं मौजूद हैं। अभी आपको उतर के सही से विजिट करवाते हैं स्टेशन का। जी दोस्तों तो ये कुछ हाल था मेरे कोच का और ये सीट थी मेरी सीट नंबर 83। वैसे इसको 83 होना था लेकिन वो वाली नंबरिंग यहाँ पर नहीं है, जिसमें ये जो है बर्थ 4 लोगों की होती है। इसमें जो है एक्सप्रेस ट्रेन वाले जो है वो नंबरिंग हुई है, जिस तरह से स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। वैसे बेसिकली ये 83 है अगर इसको नॉर्मली वैसे नंबराइज़ करते हैं, नॉर्मली वैसे नंबर डालते हैं। तो ये कुछ हालात थे मेरे कोच के। तो कोच काफ़ी साफ़ सुथरा CNR कोच है, 160 किलोमीटर पर चलने वाला। तो चलें स्टेशन आ गया, हम भी उतरते हैं। सब उतर गए, मैं बस कोच दिखाने के लिए आपको यहाँ पर
रुका हुआ था। 6 पर्सन्स केबिन के हालात, साफ़ सुथरा केबिन है, साफ़ सुथरा कोच है, ये वाला साफ़ सुथरा कोच है, बाकी आगे के कोचेस का पता नहीं है। चलो जी दोस्तों, हवेलिया रेलवे स्टेशन दिखाते हैं आपको। और ये 4 साल बाद मैंने कदम रख दिया हवेलिया में। बहुत ज़बरदस्त भाई, व्यू चेक करें ज़रा स्टेशन का आगे। क्या ही खूबसूरत पहाड़ वगैरह मौजूद हैं आगे, और पीछे पे सारे नॉर्दर्न एरियाज़, बहुत ज़बरदस्त। तो अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह जब ट्रेन पाकिस्तान से चाइना जाएगी तो इसी रास्ते से होती हुई जाएगी सीधा चाइना। बेहतरीन भाई। तो 11:05 पर हम फाइनली पहुंच चुके थे हवेलिया रेलवे स्टेशन पर। ये रहा हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो हमें लाया है रावलपिंडी से हवेलिया तक। अच्छा है इंजन, बहुत ज़्यादा जान लगाई है भाई इंजन ने। इसकी चीखें तो सुन ही रहे होंगे आप लोग। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हवेलिया में। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि हम लोगों ने सिर्फ 250 रुपये में कितना सीनिक जर्नी किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।